पेश है गुड मॉर्निंग J&K। दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तुह सारनी वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम अजकिस प्रोग्रामस मज तो अजकिस यथ प्रोग्रामस यथ नाव गुड मॉर्निंग J&K। यथ प्रोग्रामस मज रोजो अस हस्ब मामूल ज मेज़बान बनियाज भट्ट तो मे सत लर लोर मोन साथी शफीक बॉय अशफाक हाफिजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल नहीं, सब ठीक छू तुम? अल्लाह का करम, खैर आफियत सान अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़र मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खरूस बरा इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसात सलामत होंगे, खैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। आज भी आपकी खिदमत में हम दोनों मेज़बान हाजिर हैं, आज का ताज़ा शुमारा लेकर। आज भी प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, आपसे बातें होंगी, गुफ्तगू होगी और नियाज़ भाई चूँकि जब नाजरीन से मिलते हैं तो अपने ख्यालात का इजहार बहुत खूबसूरती से आप करते हैं। आज क्या कुछ मुआयना करके आए हैं? आज पहले आपसे सुनेंगे। आज चंद्रवार दो सदहम तारीख तो नवंबर नसफ नवंबर नाजरीन तो मामूल मुताबिक तर झील डल नाजरीन तो यह हल्क चादर वुनल हज वजम तो अत मज पिंदच नीलज पन्निस पन्निस शिकारस थारान यम लूख मुतअद जायन पे शान वटित गिरद किस इंतजारस कांद्रस नबर कन तो सरसी सब्जारस नाजरीन सूर हूँ फ्यूरमुत ना सह वोज गसान कन्वर्ट इन सूरस अमे अलाव यह लोदुर तो बेतमाजत आफ्ताब कम तान दूर जाय पे इस्तकबालस द्रामत मगर इस्तकबालस द्रामत नज़दीक पे तुहंदन TV स्क्रीन पे नाजरीन गर्म जोशी सान तो यथ इस्तकबालस मजीद हुरर करान नाजरीन यह गरम गरम चाय नुन चाय ग्रेकवन समावार तो तुहंदिस TV स्क्रीनस पे नाजरीन यह पन बोजन ना हरदुक पन यह हरदुक पन आज सरसी कशर चौपे तो अत पनस अजिश पुई फोटोग्राफ तुलान मगर आज ब्रोह कह काल अगर अशफाक वुचो यह फोटोग्राफ आसान कह बल्कि यह पन जालन तो पन सीन गसान यानी इंतजाम गसान बिल्कुल वंद किस इंतजाम कथ करो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सठा वसत दिसम पलो पोशाक असल फर्श फुरूश असल मगर ब्रोह क्या ब्रोह गरुक जुट करान यह ना कुनी अख वर्दी अनान अमिस बजाजिस नश गसित कैश मिलान हेर पे बोन तान सारे यह वर्दी सोन तो पत चूंकि इंतजाम बढ़े आलात बढ़े तो कांग्र हुंद इस्तेमाल यम खतर चीन तैयार गसान सह वो तूत खास गसान कि अलबत्ता कांग्र इस्तेमाल गसान मगर कांग्र पन्ने अख लताफत कांग्र सिर्फ महज वुशनेर खतर योत इस्तेमाल गसान कह अगर गरस मज कार्य खैर इस्तेमाल गसान बिल्कुल ठूल सिवन या ळव सिवन तम खतर इस्तेमाल गसान तो बाजे अगर दोन नफरन पान वन तकाज त गयो तो यह पे दिफाउक आल बनाना मगर बह मल्टीटास्किंग मोन अर्ज ये नाजरीन वह अगर तुम वनकस कांग्र तपान सारी कम करो इजबन तलिव
ٲlवٕ tہِ सीविو ठوٗल tہِ सीविو वुشنیر tہِ कٔرِو मगर दिफा خٲطرٕ مہ کٔرِو استعمال کینٛہہ کیازِ کہِ وۄنۍ روٗدۍ نہٕ تِم کَلہٕ کِہینۍ تہِ اگر کُنہِ وِزِ تقاضہٕ گوٚو کہِ تَتھ گوٚو سۄ کہاوت استعمال کَرٕنۍ رَٹھ میٲنۍ کانٛگٕر वुच मेन दव हाँ दुरुस्त फरमोत चूँकि सठा जान कत करो तुम और सरकेस्टिक वेस मज वात तुम कह कत मगर अत मज लब मे कह संजीद जिक्र युस आगाज मज वोनु जो वनल वोलमुत सुबह ये सात बह ड्राइव करा योर आ स्टूडियो और तम सात काफ़ी ज्यादा वनल कोशिश गई करें अगर तुम ड्राइव छो करान इंडिकेटर हंद इस्तेमाल करो सुबह सुबह वारिया दोस्त इथे पे सुबह द्रामत इत पे अस जिम्मेदारी योर वातन या बाकी जल्दी दोस्त ड्यूटी द्रामत अम सात जल्दी करें कहें और यम अमे वक्त रोड क्रॉस कर बड़ खतरनाक अत मामलस में बड़ हेस अच्छा दोम चीज खुसूसन हाईवेन पे ब्या चीज करू तुम मुशेदी तुम वनो कि वुशनेर खतर कांगर इस्तेमाल करा या बाकी चीज और यम वन गैजेट वनकस आज इस्तेमाल करान अजकिस दौरस मज वन बदले कांगर ते इस्तेमाल गसान मगर बाकी गैजेट्स इस्तेमाल गसान वंदस में ख्याल थावन पन्नन हुंद ते हमसायन हुंद ते दोस्तन हुंद ते अत मज कांगर वस पेन या ये गैजेट वसित पेन या ये मशिद गसन या रोतले न बंद करन कहें यह पत कुन हादसुक मामला बनान सो यसान कि इसलिए दुआ करान कि अल्लाह ताला थैनस महफूज पान त करू कोशिश यमो चीजों निश इस्तेमाल करू मगर बड़ होशियारी सान करू इस्तेमाल कांगर पेन आज कलीन नुकसान वगू दनान तो तूत नुकसान गसान कि खैर मौसमस जिस हिंट मौसम कम आय मगर दर्ज हरारत वनो क्या रोज सड़ा शुक्रिया नियाज भाई नाज़र मोहतरम आप तक पहुँचाते मौसम और शहरों के हवाले से हाल मौसम के हवाले से आपको खबर दें कि श्रीनगर का इस वक्त का लाइव टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है। उसके साथ साथ श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है और मतलब जो है श्रीनगर में बिल्कुल साफ रहेगा। जम्मू के हवाले से आपको खबर दें कि जम्मू में आज मतलब जुज़वी तौर अबर आलूद रहने का इम्कान है। जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। शाहराहों के हवाले से आपको खबर दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर उसके बाद सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मालबरदार गाड़ियों को शुपैया से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। उसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल्स से भी मौसूल कर सकते हैं। और भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने हैं, अखबारात की सुर्खी आप तक पहुँचाते हैं। नियाज़ भाई मैं चाहूँगा कि आप अखबारात की सुर्खियों का आगाज़ करें। शुक्रिया अशफाक यम जरूरी इतला मौसमुक इतला या सड़की हज शेच वातनस तुह तान तो वन ब्या जिम्मेदारी अखबारन हज सुर्खी। अशफाक अखबार लिखन कि आज न मिर्गी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में औसतन यानी एवरेज हसा 1000 बच्चों में से 4 मुतासिर एपिलेप्सी या मिर्गी का आज दिन मनाया जा रहा है। नाजरीन सान तरफ यह गुजारिश कि चूँकि अत ददिस सह तवहमात जुड़ित तिथ कन इलाज करान तिम तोड़क करान युस न असली अमुक इलाज कहें। चूँकि मिर्गी हुंद या एपिलेप्सी हुंद इलाज बाज़ाब्त करने कह कंसिस्टेंटली सह दवा खेन पत न्यूरोलॉजिस्टस निश गसन पत कह काल गसित अमिस बच्चस यह मिर्गी हिंद यम दौर तिम छिन पत कहें। मगर अत मज तकलीफ वातन खतर अमूमन यह आमुत वुचन कि अमुक इलाज तिथ कन करान कहें यिथ कन साइंस तो तहकीक वनान तिम तोड़क करान यम अब्सोल्यूट यम तम वक्त जरा तसला दिवान तो मगर यथ मज सन यह गुजारिश कि इलाज करू युस तहकीक साइंसी इलाज। बिल्कुल नाज़र मोहतरम मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसमें खबर छपी, इसमें चंद खबरें। अखबार कुछ इस तरह से पहले लिखता है कि GMC जम्मू लॉग्स 9427 कैंसर केसेस इन 5 years, मोस्ट रिपोर्टेड इन एडवांस स्टेजेस। एक और खबर इसी अखबार से GMC ऑन मिशन टू रेस्टोर 17 वाटर बॉडीज इन जम्मू फॉर इकोलॉजिकल रिवाइवल। जी अखबार लिखता है, अंग्रेजी अखबार है कि विंटर ब्रिंग्स द पावर शॉक्स डिमांड्स द सर्ज एट 1850 मेगावाट सप्लाई सिंस 2000 मेगावाट पीक विंटर डिमांड्स मे हिट दिस सून। जी आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में एक चंद खबरें, इससे भी अखबार कुछ इस तरह से लिखता है। वतरूनी बडगाम में अलमनाक हादसा, कमसिन बच्ची समेत 4 मुसाफिर जाँ भाग, 7 दीगर जख्मी। हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और दीगर सियासी लीडरान का इजहार दुख, मुतासर ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की
मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला। जी, एक और खबर इस अखबार से, नॉर्थ जोन का 32वां सालाना इजलास आज वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुनक्कद होगा। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। जी नियाज भाई, ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ। नाजरीन, वक्त आपको पता है कि अब हम मेहमान से मुलाकात कराएंगे आपके, लेकिन मेहमान से मुलाकात करने से पहले आप तजस्सुस ज़रा बरकरार हम रखेंगे अभी अशफाक, चूँकि आज एक ख़ास दिन है, आज एक ख़ास हवाले से हमें बात करनी और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ है। लेकिन पहले एक वक्फ़े के उस पार मुलाकात भी कराएंगे और जो आज ख़ास दिन है उस हवाले से भी बात करेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, अस बेसिक कॉन्सेप्ट यम प्रोग्राम कि सुबह सुबह तो हम कलाम गसान। अल्लाह ताला कलामस अख ज़बरदस्त फौकियत, अख अहमियत बख्शमस कि इंसान पान वन जुड़ान। यह सू कलाम ये नाज़रीन वक्ती तौर 8 बजे पे 9 बजन तान पान वन जुड़ित रोजान, मगर कह कलाम तिम कलाम यम आफाकी कलाम बनान, इंसान सुदी लिखमुत। इल्हामी कलामो बगैर, इल्हामी कलाम आसान आफाकी, मगर इंसानी कलामन मज बिलखसूस तिम कलाम यम शेरों लिखमत पत सह तुथ आफाकी कलाम बसान कि सदी तो 1000 साल गुजरन पत सह कलाम जिंद रोजान, तो सह इंसान पान वन तिथ कन वाट दिवान, सह इश्तराक पान वन पैदा करान यम से तहरीक पैदा गसान। युथु यह कलाम आज ब्रोह तकरीबन 1.5 वरी युथु मंजर आमस आव, युथु पेश आव कर, तम कर दुरुस्त हिंदुस्तानस मज सो तहरीक पैदा यम लछ बद लुक अकिस मुश्तरक प्लेटफार्मस पे जमा कर, तो तमो कर सो मंग योस मंग हकच मंग, योस मंग आज़ादी हिंज मंग, तो तथ मंग मज कर अम कलामन सो जोत पैदा, सह उत्साह पैदा, तिम चीज़ पैदा यम सह मुमकिन गो कि अख बोड़ बार साम्राज्य यानी ब्रिटिश साम्राज्य द्राव यम मुल्क मज तकरीबन आज ब्रोह 1.5 वरी, तो आज 1.5 वरी गुजरनस पे 7 नवंबर आई अमे कलाम यानी वंदे मातरम कलाम यादगार मनावन। दुरुस्त मुल्कस मज कॉलेजन मज यूनिवर्सिटियन मज आई सेमिनार करन, तो अस जोन मुनासिब कि आज करो अमी हवाले प्रोग्राम कि वंदे मातरम तम कोमरेटिंग द वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग यानी यादगार अमिश पेश कर, तो यह यादगार पेश करने खतर अस तैयारी करमस। नाजरीन, गोड़ बोजो यह कलाम यानी यह कौमी गीत नेशनल सॉन्ग, तो तम पत इंशाअल्लाह रहमान करो आज कोशिश यह समझनिच या अमिश युस तारीख या अमिश युस अहमियत अमुक क्या दुत अस गोड़ यह नेशनल सॉन्ग वुचान रूजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। ये कौमी गीत हमने अलामत के तौर पर आज पेश किया, बिकॉज वी आर कॉमरेटिंग द नेशनल सॉन्ग। हम यादगार के तौर पर आज का प्रोग्राम मना रहे हैं क्योंकि 150 साल गुजरे हैं इसको अडॉप्ट किए हुए, या इसको जो इनकी वजह से, सॉन्ग की वजह से जो एक मुश्तरका तहरीक पैदा हुई और जो कंट्रीब्यूशंस इसकी वजह से हुई। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी हवाले से बात भी करें, क्योंकि इस पर बात करने के लिए अक्सर ऐसा होता है अशफाक कि जब हम नेशनल सॉन्ग हम गाते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर एक अलामत तो पैदा होती है, हमारे अंदर एक तहरीक तो पैदा होती है, लेकिन हम समझने से कासिर रहते हैं। कुछ अल्फाज इसमें इस तरह से है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी कन्फ्यूजन होती है नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम के हवाले से कन्फ्यूजन हो जाता है कि नेशनल सॉन्ग क्या छो, नेशनल एंथम क्या छो। हम अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन गुज़रते वक्त में हम भी भूल जाते हैं। आज इसी को यादगार बनाने के लिए आज का प्रोग्राम हम पेश करेंगे आपकी खिदमत में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर मोहम्मद मिराज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत कश्मीर यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। इस्तकबाल आपका। मैं इस्तकबाल जिस तरह इश्तिफाक ने कहा, मैं तो कहूँगा स्वागतम हार्दिक प्रति कार्य कर्म भाव। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का और आप जैसे दो लोगों का होस्ट का, खास करके अशफाक साहब और नियाज साहब, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस पवित्र विषय पे, खास करके राष्ट्रगीत के विषय पे चर्चा करने हेतु बुलाया। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पहले ये मैं पूछना चाहूँगा, जो हमने आपका स्वागतम, हार्दिक स्वागतम संस्कृत में किया, हम क्या सही अल्फाज सही किया? हार्दिक स्वागतम ठीक है, हार्दिक अभिनंदन भी होता है, हार्दिक स्वागतम भी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। शुक्रिया जी। अच्छा सर, चूँकि अभी नियाज साहब भी बात कर रहे थे कि अक्सर हम कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग क्या है, और चूँकि आज इसी हवाले से बात करनी है, समझना है इसको, इसकी तारीख भी समझनी है। मगर अभी हमने भी विजुअल्स में देखा और सुना, ये जो कौमी गीत है हमारा, हमारी समझ में ये आसानी से नहीं आता है। आज सबसे पहले इसका माना सुनेंगे, समझेंगे पहले कि ये गीत है क्या। बेसिकली ये जो हमारी राष्ट्रीय गीत है ये 2 लैंग्वेजेस में लिखी गई। अच्छा, शुरुआती दौर में जी, संस्कृत और बांग्ला। जो इसके जो ऑथर हैं या लेखक हैं या रचनाकार हैं, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनको चटर्जी भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कही है, चट्टोपाध्याय भी कही है। वो बंगाली थे। अच्छा। तो उन्होंने इसकी जब रचना की तो इसके जो 2 स्टेंजा शुरू वाले हैं वो संस्कृत में है पहले वाले। हाँ, और कुछ मिलाए बंगला के भी। अच्छा। लेकिन हमने जब एज ए नेशनल सॉन्ग इसको एक्सेप्ट किया तो हमने संस्कृत वाले 2 स्टेंजा को ही लिया, ठीक है ना। तो उनको लिया, उसकी मीनिंग संस्कृत में है, जैसे वंदे मातरम। तो संस्कृत का एक धातु शब्द है। धातु मतलब ओरिजिनेटेड फॉर्म, वर्ब, रूट वर्ब, उससे निकलता, उसके कई अर्थ है। जैसे अमर कोश है, डिक्शनरी, संस्कृत की एक ऑथेंटिक डिक्शनरी है अमर कोश जी। अमर कोश के हिसाब से वंद का कई मीनिंग लिए जाते हैं। तो वंद के कई मीनिंग लिए जाते हैं। एक तो होता है प्रणाम करने के सेंस में, एक होता है पूजा करने के सेंस में, एक होता है रिस्पेक्ट के सेंस में, ऑनर के सेंस में, सम्मान के, हाँ, सैल्यूट के सेंस में। तो यहाँ इस गीत में सैल्यूट के सेंस में लिया गया है ना, कि भाई हम सैल्यूट करते हैं उस धरती की, उस माँ की जिसने हमें इतनी चीजें दी। इसको सिंबलाइज माँ करेंगे हम, माँ का, हाँ, सिंबलाइज धरती, क्योंकि वंदे मातरम का देखिए मातृ शब्द है संस्कृत का। जी। मातृ शब्द को जब द्वितीय विभक्ति में लेते हैं एक वचन में, तो मातरम का मतलब भी होता है माता को, माँ को, है ना। संस्कृत में तो कहता है कि, लेकिन इसके अर्थ कई हैं, वंदे धातु के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ लिया गया था उसको ऑनर सेंस में ली गई थी, कि भाई हम ऑनर करते हैं उस जगह को, इज्जत करते हैं, इज्जत करते। लेकिन पता है इसको क्यों ये ओरिजिनेट हुआ? अच्छा। जब उस टाइम में अंग्रेजों ने ये क्वीन सेव गॉड सेव क्वीन, है ना, एक इम्पोज किया था हिंदुस्तान पे कि ये हर जगह गाई जाएगी। इसी के अगेंस्ट ये सिविल सर्वेंट थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ही वाज द, हाँ बिल्कुल, ही वाज द फर्स्ट लॉ ग्रेजुएट,
फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज। ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनकी बात क्यों मानूंगा। तो फिर उन्होंने उसी टाइम में बेसिकली इसकी जो रचना कर दी गई थी 1870 में ही कर दी गई थी। अच्छा, पहले 1870 में ही रचना हाँ, हुई थी। लेकिन इनका फर्स्ट पब्लिकेशन जब हुई, जी। वो फर्स्ट पब्लिकेशन हुई 7 नवंबर 1875 को, जो जर्नल थी एक बंग दर्शन, अच्छा, ठीक। जो बंगाल से निकलती थी, उसका नाम था बंग, उसमें ये सबसे पहले आई। उसके बाद 1870 में ये पहली बार हाँ इन्होंने लिखा उसी के लिखा अगेंस्ट हुआ, में। ठीक है। लेकिन इसका पब्लिकेशन जो किया 7 नवंबर 1870 में, जो पब्लिक तक पहुंची, पब्लिकेशन का हाँ लोगों तक पहुंच गई। ठीक, 5 साल हाँ बाद। 5 साल बाद। तो इसीलिए इस डे को मनाया जाता है कि भाई फर्स्ट टाइम में ये लिखी गई 7 नवंबर 1875 ठीक, को। फिर बाद में तब ये संस्कृत में आया था कि संस्कृत में और बांग्ला मिक्स था। अच्छा, दोनों तब। दोनों मिक्स था। हाँ, नहीं, हम जो हम पढ़ते हैं ना अभी, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो 2 स्टेंजा जो है वो संस्कृत में ही है और वही एक्सेप्ट किया गया। जो बाकी इसमें है, जो हम इसमें बाकी जो वर्ड्स है, शुभम ऐसे वगैरह, उसका सारा जब- संस्कृत है, वो सभी संस्कृत। सारे संस्कृत। जो हमने हमारा जो राष्ट्रीय गीत है सारा संस्कृत है, बांग्ला एक भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो नेशनल सॉन्ग है बंकिम चंद्र चटर्जी की, सिर्फ 2 स्टैंजा लिए गए। हाँ 2 लिए एक्सेप्ट किए गए। 1937 में कमेटी बनी। ओके। 1937 में कमेटी बनी गई कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के लिए एक कमेटी बनी, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इसका जो पहला 2 स्टेंजा है वो भारत की तारीफ के लिए। ओके। ये जितनी है ना, ये वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये एडजेक्टिव है भारत माँ के लिए, उनकी तारीफ में सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद के जो स्टेंजा थे उसमें भारत माँ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दुर्गा के रूप में दिखाया गया, ठीक। गॉडेस दुर्गा। ये आप बंकिम चंद्र चटर्जी के और असल वर्जन की बात करते हैं। जी, असल ही वर्जन की मैं बात नहीं नहीं किया गया। तो बाद में कमेटी ने डिसाइड किया कि हमने ये 2 ही स्टेंजा लेना है जो भारत की तारीफ करता है, ताकि चूंकि इंडिया वाज सेकुलर एंड इंडिया इज सेकुलर, है ना। तो उस टाइम डिसाइड किया गया कि इसमें चूंकि आज़ादी की लड़ाई में सबका बराबर की हिस्सेदारी रही है, भागीदारी हिस्सेदारी रही है, भागीदारी रही है, और मुसलमानों ने चाहे सारे रिलीजन वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हम एक ऐसे नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट करें जिसमें सिर्फ उस नेशन की तारीफ हो। ओके 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 ओके। वो नेशन हमारा वो भारत माँ है, जिसमें कहता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जी, है ना। इनके थोड़ा माने बताइए क्या है? माना हाँ, हमें ये समझा। ये सुजलाम का होता है कि ऐसा राष्ट्र, जो पहले तो बोलता है कि वंदे मातरम, मैं उस भारत की वंदना करता हूँ, उसकी सम्मान करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ जिसने, जिस भारत में सुजलाम, सु देखिए संस्कृत में पता आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, प्रीफिक्स सफिक्स। हाँ, प्रीफिक्स। हाँ, तो जब संस्कृत में सु लगता है तो अच्छे के सेंस में है, ओके। खूबसूरती के सेंस में है। तो उस भारत में जहाँ जल, ओके, पानी, सुजलाम, यानी पानी चारों तरफ भरे हुए हैं, पानियों के अमृत तुल्य पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। पानी तो जानते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन, जल ही जीवन है। तो कहता है कि हम उस राष्ट्र का नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं जिसमें पानी ही पानी है। सुफलाम, हर तरफ फल ही फल है। सुफलाम, हाँ, फल एवरीवेयर। हाँ, सु वहाँ भी एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव लगा दिया था। हाँ, हर तरफ फल ही फल है। फिर कहता है कि सस्य श्यामलाम, सस्य मतलब संस्कृत में होता है फसल। अच्छा, शस्य। हाँ, शस्य मतलब फसल। फसल, ठीक। वैसा फसल जो चारों तरफ फैली हुई है, हरी भरी है, हर तरफ फैली हुई है। यहाँ धान की खेती सबसे ज्यादा भारत में होती थी उस जमाने में, आज भी होती है, गेहूं भी होती है, धान भी होती है। लेकिन कहता है कि सस्य श्यामलाम, ये ऐसी फैली हुई है, और वो श्यामल सा जब धान पक जाता है ना तो ब्राउनिश सा हो जाता है, श्यामला सा, है ना। मलयज शीतलाम, कहता है कि मलय, देखिए संस्कृत में मलय के 2 अर्थ होते हैं जी। एक मीनिंग ये होता है कि जो साउथ में जो मलय पर्वत है, जिससे अक्सर सुनते हैं कि मलयालम बोलते हैं, केरला के लैंग्वेज मलयालम है। तो मलय पर्वत कर्नाटक और केरला पे है, जिसको मलय पर्वत पे चंदन की लकड़ी पैदा होती है सबसे ज्यादा। तो चंदन में खुशबू होती है, और चंदन की खासियत ये होती है कि वो ठंडा होता है। जी जी जी। तो कहता है कि मैं उस राष्ट्र की, उस भारत की नमन करता हूँ जिसमें मलय से, यानी मलय पर्वत से खुशबू वाली ठंडक हवा आती है, मलयज शीतलाम। और कहता है कि जी जी प्लीज, हाँ ये आप देखिए नियाज। फिर कहता है कि मैं सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, फिर मैं उसका नमन करता हूँ। यानी फाइनली कहता है कि मैं उस भारत का निवासी हूँ जिस भारत में जल से जल संपदा भरी पड़ी है, और अमृत तुल्य है, चाहे कितनी नदियां हैं हमारे यहाँ,
और भारत में इतनी नदियां हैं, और नदी, पता है भारत में नदी को देवी स्वरूप माना गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। वो देवी स्वरूप माना गया और कहा गया कि जल ही जीवन, और जल से ही सारा चीज है, फसल भी जल से सब कुछ है। अगर आप सभ्यता की बात करें तो नदियों के किनारे ही डेवलप हुई। ये चूंकि जिस तरह आपने अब ये बात की और हमने समझने की कोशिश की, लफ्ज़ों को आसान तरीके में, पहली बार हमने, मुझे लगता है कि मैंने इसको इस तरह समझने की कोशिश की, क्योंकि जब भी हम ये गाते थे या टीवियों पे चलता था या प्रोग्राम्स में होता था तो हम इसको दोहराते तो थे, लेकिन दोहराने के दौरान वो एक जज्बात, वो एक तहरीक पैदा होना, वो एक जज्बाती पहलू होता, वो तो होता है, लेकिन समझने के बाद जब इंसान कोई चीज़ समझे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे और इस पर हम मज़ीद ये भी बात करनी है कि इसकी जो तारीख़ है, ये अडॉप्ट कैसे हुआ या वगैरह, उस पर भी, या इसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन पहले नाजरीन रुकते हैं एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आज की जो ये दिलचस्प और मानेखेज बातचीत है ये जारी रहेगी। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम इस्तकबाल, आप सब देखने वालों का प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK, और आज के प्रोग्राम में कौमी गीत के हवाले से बात हो रही है। इसी ज़िम्न में आज हमने ख़ास मेहमान को दावत दी है। यह है HOD संस्कृत कश्मीर यूनिवर्सिटी जनाब प्रोफेसर मोहम्मद महराज। प्रोफेसर साहब, आप मीनिंग हमें समझा रहे थे, ये कौमी गीत की जो पहले स्टैंजाज हैं उसके हवाले से आप बात कर रहे थे। आगे ये भी बताइएगा जो कि बाकी स्टैंजाज है वो इसमें कैसे आए, उनकी तारीख क्या है, लेकिन सबसे पहले आप ये अपनी बात मुकम्मल करें। जी, आप जो मीनिंग। तो मैं बता रहा था कि जब ये नदियों से भरा अपना है भारत में, सारी नदियों को देवी के समान माना, देवी मतलब माता के समान, माँ के समान माना गया, क्योंकि जलदायिनी, जल जो है जीवन प्रदान करने वाली थी, जीवन देती है। सिर्फ भारत में एक नदी है जो मेल है, ठीक, वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, बाकी सारी फीमेल है। अच्छा, सब देवी है। एक ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा उसका नाम भी ब्रह्मा का बेटा है ना, ब्रह्मपुत्र, ठीक, ब्रह्मा का बेटा है वो। अच्छा, सिर्फ नदी, बाकी सबको माँ के समान माना गया में लेते हैं। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती जितनी सब मोनस है, सब देवियां हैं। ताप्ती नर्मदा जितनी है सब लेडी है, सब फीमेल है। सिर्फ मेल एक है ब्रह्मपुत्र, और वो भी गंगा उसे लास्ट में मिलती है आसाम में जाके, नामचा बर्मा पर्वत है एक, वहां से मिल के वो फिर सीधा गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तब भी उसका फीमेल नाम होता है, तब उसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में जब वो गिरती है। आप संस्कृत पढ़ाते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? नहीं, मेरा संस्कृत है, लेकिन चूंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा ज्योग्राफी में रहा और मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करता था किसी जमाने में। अच्छा, तो थोड़ा सा पकड़, जी। लेकिन जब मुझे हिस्ट्री और कल्चर से बहुत इंटरेस्ट रहा है, जब मैं कश्मीर आया तब भी मैंने कश्मीर के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ, मालूमात हासिल की कि नहीं मुझे ये जानना चाहिए कि भाई कैसे कश्मीर है, क्या है, किस शहरों का नाम क्या है, नौहट्टा नाम क्यों, ये सारा चीज मैंने की है। अच्छा, इस पर तो हम मजीद किसी दिन आपको बुलाएंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा राष्ट्रगीत के बारे में विषय है, उसकी जो दूसरी स्टैंजा है उसमें है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। शुभ्र मतलब होता है चमकीला, चमकीला है ना, चमकने वाला। ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, है ना, यानी चमकीली चांदनी, उजला सफेद चांदनी, है ना। और कहता है कि पुलकित यामिनी, पुलकित मतलब रोमांचित कर देने वाला। जब रोंगटे खड़े होते हैं ना आदमी को चांदनी को देख के, ये देख के, तो यामिनी मतलब रात को। तो हम उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जहाँ की चांदनी चमकदार होती है और रात रोमांचित कर देने वाली होती है। अब तो सुनने में और मजा है। हाँ, रोमांचित कर देने वाली होती है, और रोमांचित होंगे अब। जी बिल्कुल। फिर कहते हैं कि फुल कुसुमित, फुल मतलब जहाँ फूल मतलब खिले हुए, हाँ, इसमें ल संयुक्त है, फूल नहीं है, फुल ल दो बार आया है। ठीक, फुल, हाँ, फुल मतलब खिल गए। ठीक, कुसुम मतलब फूल, फुल कुसुमित, कुसुमित, फुल कुसुमित। तो कहता है कि ये फूल खिल गए, खिले हुए फूल। कैसे भारत में जिसमें हर वक्त किसी न जगह फूल खिले रहते हैं। द्रुम दल शोभिनी, द्रुम कहते हैं पेड़ों को, अच्छा,
है ना, पेड़ों के दल मतलब होता है ग्रुप, समूह, है ना, दल तो जैसे जनता दल, ये कोई दल मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो कहता है द्रुम दल, ग्रुप ऑफ ट्रीज, शोभनीम, इसकी शोभा बढ़ाती है, क्या बात है ना, शोभा मत शोभनीम यानी इसकी शोभा बढ़ाती है। फिर कहता है कि हम उस भारत की सुहासनीम सुमधुर भाषणीम, वो भारत के लोग जहाँ सब लोग हमेशा हंसते हैं, मोहब्बत से बातें करते हैं, मधुर भाषणीम, मधुर भाषण देने वाले, मीठी बातें करने वाले, मधुर मतलब मीठे, मीठी बातें करने वाले। फिर कहता है कि वही भारत सुखदाम, जो हमें सुख प्रदान करता है ना, सुखदाम, वरदाम और ब्लेसिंग्स देता है, वर देता है, वरदान देता है ना, उस भारत को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज पहली बार जिस तरह आपने कहा कि अब हम और रोमांचक होंगे जब हम सुनेंगे, हमें समझ आएगा कि जब हम सुनेंगे कि पेड़ों की वो जो ग्रुप ऑफ ट्रीज है, फूलों का खिलना है, फिर जहलिम की इस पानी के उतरना या लेदर की इस वादी में जब गुजरेगा तो हमें ये सब तब याद आएगा। खैर, अशफाक ने एक सवाल छेड़ा था कि आपने कहा वंदे मातरम में पहले जो 2 स्टैंजा है वंदे मातरम, ये लिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी से, जो बाकी ऑरिजिन जो बाकी भी है संस्कृत में, ये किस बाकी संस्कृत प्लस बंगाली में है, हाँ। क्या इसके लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी ही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हुआ क्या कि बंकिम चटर्जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब उन्होंने गॉड सेव क्वीन का एक स्लोगन दिया कि हर सिविल सर्वेंट को हर ऑफिस में, हर सरकारी इदारे में ये गाया जाएगा, उसी टाइम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने यही चीज लिखी कि हम ये नहीं गाएंगे, हम अपने वतन का गाएंगे, हम आपके वतन का नहीं गाएंगे, हम गुलामी के सिस्टम को नहीं। अब जबकि ही वाज अ सिविल सर्वेंट, हाँ, ICS ऑफिसर्स थे और वो फर्स्ट लॉ ग्रेजुएट ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज के इंडिया के फर्स्ट ग्रेजुएट थे। बहुत खूब। हाँ, और वो उन्होंने कहा कि नहीं, तब फिर उन्होंने 1870 में ये लिखा, लेकिन चूंकि वो सिविल सर्वेंट थे तो वो पब्लिश नहीं करा पाया। फिर लेकिन जब आज़ादी के दीवाने हो गए और उनमें जोश आई तो फिर उन्होंने 7 नवंबर 1875 को इसका पब्लिकेशन पब्लिश कराई बंग दर्शन, दैट वाज ए मैगजीन जिसमें वो छपा। और उन्होंने एक नॉवेल लिखी आनंद मठ। मैं ये पूछने वाले था, आनंद मठ और इसका क्या आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये 75 में जब मैगजीन में सिर्फ ये छपी, बाद में उन्होंने एक नॉवेल लिखी, एक उपन्यास लिखी जिसका नाम रखा आनंद मठ। आनंद मठ में 1882 में लिखी गई, बंगाली में नहीं, संस्कृत। बिल्कुल, आनंद मठ जो लिखी गई वो 1882 में लिखी गई। उसमें सन्यासी रेबेलियन की बात की गई। अच्छा, और सन्यासियों ने बेसिकली बंगाल में सबसे पहले जब आज़ादी की आवाज़ उठाई तो सन्यासी लोग जो मठ में रहते थे, है ना, तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उस आनंद मठ में इसको डाल दिया एज ए स्लोगन के तौर पे। ठीक, वंदे मातरम को डाला इन्होंने स्लोगन के तौर पर। और सन्यासी उस टाइम में ये आज़ादी का समझिए कि एक लक़ब बन गया, हर कोई इसको बोलता था वंदे मातरम। और बल्कि एक सिंबल बन गया, एक दूसरे के साथ उस जज्बात को कनेक्ट करने का सिंबल। बिल्कुल एक दूसरे को। और जैसे वंदे मातरम बोलता है अंदर से एक जोश आती थी। कहते हैं ना कि ये एक सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि एक इमोशन है ना, जैसे ही हम बोलते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई, चूंकि आपका लिटरेचर में भी बहुत रुचि है आपकी, हम सही बोलेंगे हिंदी तो गलत बोलेंगे तो ठीक कीजिएगा, ठीक है? बहुत सही बोला आपने, रुचि है आपकी, इंक्लिनेशन है, फिर आपको जो पूरी नज़र है इन चीज़ों पे, संस्कृत पे भी, इस पे भी, चूंकि आपका ज़बान के साथ वाबस्तगी है आपकी। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई कलाम या कोई लेख होता है वो लिखते हैं और उसमें इंसान की इमोशंस जुड़ जाते हैं और वो चीज़ों को कनेक्ट करता है? मतलब क्या वंदे मातरम में इट वाज ओनली द टाइम, ये सिर्फ वो वक्त था जिसने वंदे मातरम को इतना बढ़ावा दिया, या इस कलाम में भी या इस लेख में भी इतनी चीज़ें थी, क्वालिटीज़ थी कि इसने इसको कमाल पे पहुंचा दिया कि आज 150 साल के बाद भी हम इसको याद करते हैं? नहीं सर, देखिए इसमें क्या हुआ नियाज साहब कि लोग अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ परेशान थे, ऊपर से आप वो चीज इम्पोज कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं, कबूल नहीं, गवारा नहीं है, जो मेरी तबीयत पसंद नहीं करती है। तो फिर इंसान को लगता है कि नहीं, एक अंदर से जागता है कि नहीं, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए। उस दौरान में ये उन्होंने ये
लिखा वंदे मातरम, ठीक। और लिखते लिखते लोगों तक पहुंचा दिया। ये बंकिम चंद्र का एक इमोशन था, इमोशंस था, देश प्रेमी, देश प्रेम था, बिल्कुल राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्त हाँ, बाद में 1894 में उनकी डेथ से पहले उन्होंने वीआरएस भी लिया, रिटायरमेंट ले ली। अच्छा। और आपको ये ताजुब लगेगा कि ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया उनकी जिंदगी में। लेकिन जितना अक्सर वो बड़े चाहते लोगों थे। के साथ ऐसे ऐसे ही ही होता है, वो मरने के बाद हाँ, बहुत जब वो ज्यादा 1894 पॉपुलर बहुत होते कम उम्र में इंतकाल कर गए, 1838 में पैदा हुए, 94 में उनकी डेथ हो गई। जल्दी। हाँ, जल्दी हो गई। लेकिन वो जब शहीद इंतकाल कर गए 1896 में सबसे पहले इसको गाया गया, ओके। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। ये बात हमें करनी थी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेशनल सॉन्ग का क्या वाबस्ता नहीं, है? हम रविंद्रनाथ usually टैगोर confuse ने- होते हैं। क्योंकि बात यहाँ तक ये पहुंच गई। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहले 1896 में गाया, कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, उस सेशन में गाया, और गाया गया तो इसको सब लोगों ने इमोशनली अटैचमेंट हो गई सबको। If I am भाई not कि wrong, हाँ, that was presided by मौलाना अबुल कलाम बिल्कुल, आजाद। हाँ बिल्कुल उनसे। तो ये सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और सबके इमोशंस जुड़ गए, जो इमोशंस उनकी थी वो सब तक पहुंच गई। उसको लफ्ज दिए बंकिम चटर्जी ने, जो सब लोगों तक पहुंचा दिया और लोगों में एक रोमांचित कर देने वाली, जैसी वंदे मातरम बोलते, बल्कि एक वक्त ये आया कि ये कोड बन गया। इवन की कई मूवमेंट, जो रेडिकल मूवमेंट इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के स्टार्ट हुए, जिसमें भवानी माता आंदोलन था, जिसमें अनुशीलन समिति थी, ये सारे लोगों ने इसी को एक्सेप्ट कर लिया। उनका कोड ही बन गया था वंदे मातरम, है ना? और सब आज़ादी के दीवाने बन पड़े, और ये एक लक़ब, सब कोई एक स्लोगन बन गया, हर रैली का एक स्लोगन बन गया वंदे मातरम। हमारी जनरल नॉलेज में अक्सर ये सवाल गलत होता था जब हमें लिखते थे कि हु रोड द नेशनल सॉन्ग, नीचे दो ऑप्शंस होते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। हम रविंद्रनाथ टैगोर लिख देते क्योंकि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में फर्क नहीं कर पाते थे। हम पूछना चाहेंगे क्योंकि आज के जो बच्चे देख रहे होंगे तो उनको भी ये पता चलेगी इन दोनों में अंतर क्या है, ये डिफरेंट क्यों है। नेशनल तराना जो होता है, कौमी तराना जो होता है, वो क्या होता है, और नेशनल सॉन्ग वो क्या होता है, क्या इन के दरमियान कोई फ़र्क है, इम्पोर्टेंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या वगैरह, क्या फ़र्क? बिल्कुल फ़र्क है। देखिए 1937 में एक कमेटी बनी जी, ये डिसाइड करने के लिए कि इन दोनों गीत पैरेलल थे, 3 गीत उस टाइम में, 3 गीत रखे गए। तीसरा एक वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, अल्लामा इकबाल के, और उसने भी बहुत कमाल किया है। हाँ, मतलब अब तक जोड़े रखे हैं, बिल्कुल जोड़ रखे हैं, हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी, हर जगह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मीनिंग ऐसी है, ये गुलसिता हमारा, ये सबको अच्छा लगा। और उस समय उर्दू जबान भी उतनी पैरेलल थी। उर्दू जबान उस टाइम में आज़ादी से पहले वो ये नहीं था कि जैसे प्रेमचंद ने उर्दू में ही सारी चीजें लिखी जी, जबान किसी रिलीजन का नहीं था। हाँ, सारे लोगों ने, चाहे फिराक गोरखपुरी हो, सारे हों, तो कहते कि जबान किसी की महदूद, किसी की जायदाद नहीं थी, वो सब लोग थे। उर्दू में इतनी पॉपुलर थी तो 3 लिए गए, एक वंदे मातरम, दूसरा जनगण मन अधिनायक जय है, और तीसरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। लेकिन चूंकि इसको कमेटी जो बैठे डिसाइड करती रही, बाद में तो इस 2 स्टेंजा को कमेटी ने डिसाइड कर ली कि हम ये 2 स्टेंजा ही रखेंगे, आज़ादी की लड़ाई में ये 2 स्टेंजा रखेंगे। बाकी में फिर दुर्गा माता की स्तुति है, जिसमें हुआ कि मुसलमानों को कहीं ऐसा ना हो कि गलत ठेस पहुंचे, फिर खैर उसको रख दिया गया। लेकिन चूंकि आज़ादी 1947 में हो गई, हमारे अल्लामा इकबाल साहब पाकिस्तान चले गए, तो ये खुद ही एलिमिनेट हो गया, सारे जहां से अच्छा। वो तो लेकिन पहले इंतकाल कर चुके, हाँ वो कर चुके थे, लेकिन ये तो ये लिखी जा चुकी थी। फिर 47 में जब हुई, उसके बाद फिर डिसाइड कमेटी ने की 24 जनवरी 1950 को ठीक एक्सेप्ट किया नेशनल एंथम के तौर पे जनगण को, और नेशनल सॉन्ग के तौर पे वंदे मातरम को। लेकिन दैट टाइम द कंस्टिट्यूएंट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दे विल बी ट्रीटेड इक्वली, है ना, दोनों इक्वली हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ, अब देखिए बेसिक फर्क क्या है। बेसिक फर्क हाँ, तो होगा, वो नेशनल एंथम जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A में आता है, दैट इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल उसको प्रोविजन है, हाँ वो जो भी सरकारी चीज होगी, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की कॉन्फ्रेंस होगी, समझे सपोज फंक्शन है और LGR है जी, तो नेशनल एंथम बजेगा। ओके, ठीक। लेकिन और नेशनल सॉन्ग जो है
ये हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। ओके। आप कहीं भी कभी भी गा सकते हैं, इसका गाना भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ए आर रहमान ने बनाया, हाँ उन्होंने है ना, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम बना, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ के साथ नहीं नहीं। करना। नेशनल एंथम जो है उसकी टाइम लिमिटेड है कि 52 सेकेंड में ही गाया जाना है, और उस पर खड़े होना, खड़ा होना सबको है, और सबको आवाज साथ साथ गाना है, साथ गाना, ये नेशनल एंथम। लेकिन ये वंदे मातरम के साथ नहीं अच्छा है। प्रोफेसर साहब, मेरा जो कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत अभी इसमें बाकी है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो इसमें किरदार है वो दोनों में क्या है मैं वो जानना चाहूँगा, लेकिन उससे कबल एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़िर मोहतरम, एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। आज हम बात कर रहे हैं कौमी गीत के हवाले से, और इसी ज़िम्न में हमने आज दावत दी है प्रोफेसर मोहम्मद मेराज साहब को, जो HOD संस्कृत हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, अभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैंने जो सवाल पूछा था इसमें रविंद्रनाथ जी का क्या किरदार है दोनों में, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन में क्रिएट होता है उनके नाम से ही होता है। देखिए, ये लिखी गई बंकिम चंद्र चटर्जी से जी, चूंकि इस सॉन्ग रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणना अभी लिखा नहीं था, ठीक ठीक ठीक। उसके पहले, लेकिन सबसे पहले गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, ये गीत जी, कांग्रेस के कोलकाता सेशन में, हाँ, कलकत्ता सेशन में 1896 में गाया था। जब उन्होंने गाया, और वो तब तक उससे पहले बंकिम चटर्जी की फौत हो गई थी, तो लेकिन लोग ने उसी को जोड़ दिया कि शायद इन्हीं की है, क्योंकि वो एक लेखक थे वो ही, एक बहुत बड़े और लेखक थे। उसके बाद फिर ये ऐसा पॉपुलर हुआ था कि एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ जी, कि बंगाल का डिवीजन हुआ, है ना। बंगाल का जब विभाजन 1905 में, उस टाइम में ये बहुत बड़ा नारा चला था वंदे मातरम का, कि हम बंगाल को डिवाइड नहीं होना। उस समय 1905 में आसाम और बंगाल अलग हो गए थे, और 1905 में ही एक स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। जी बिल्कुल, है ना, स्वदेशी मूवमेंट जो 1905-1908 तक चलता, उस समय भी ये नारा सबसे आगे चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट में भी। और ये नारा ने स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है, बहुत ज्यादा रोल अदा किया। और चूंकि कंफ्यूजन ये बनता है कि गाया इन्होंने, ये बहुत बड़े लेखक थे, इन्होंने गीतांजलि तक लिखी है ना, और इतने बड़े लेखक थे कि सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर ही दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है। अच्छा, एक बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्लास, हाँ, इन्होंने 2, सिर्फ यही एक हैं जो 2 नेशनल एंथम लिखा, इन्होंने उसका भी लिखा। लेकिन इन्होंने बाद में लिखा ये जनगणना जी, और जो एक्सेप्ट हुआ जाके, जनगणना एक्सेप्ट बाद में, पॉपुलर नहीं था वो, आज़ादी का तराना ही नहीं था जी, आज़ादी का तराना तो यही था, लेकिन पहली बार गाया इन्होंने, और म्यूजिक दिया था उस समय यदुनाथ भट्टाचार्य जी थे। हाँ, बाकी हेमंत कुमार ने भी दिया बाद में, लेकिन यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी म्यूजिक दी और इन्होंने गाया। तो जब गाया तो ऑब्वियसली, जैसे मान लीजिए कि किसी को पता नहीं ये गाया और लेखक थे ही, तो लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि शायद इन्हीं की रचना है, और जो असली रचनाकार थे वो गाने से पहले ही उनका इंतकाल हो गई थी, फौत हो गई थी, तो वो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना बंगाली में, वो एक ठे चलो, हाँ। वो मतलब इतना मशहूर है कि हम भी कभी कभी गा लेते हैं, अकेले चलो। जब हम किसी जगह चलते हैं तो एक ठो चलो की। इसी तरह जब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इतने बड़े लेखक जी, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज, उसके अलावा गीतांजलि या उनकी कहानियां, उनकी उसके बाद लिटरेचर में इंडिया को मिला ही नहीं। उसके बाद लिटरेचर 1913 में जो मिला, उसके बाद अभी तक लिटरेचर में इंडिया को नहीं मिला। इससे पता चलता उनका कद इतना बड़ा था कि ऐसा कंफ्यूजन जो आपने कहा ना, हो सकता है, ये नेचुरल था कंफ्यूजन। अच्छा, जो आज़ादी की जो ये मूवमेंट थी,
चूंकि ये एक बंगाली कलाम था, ओके, ये बंगाली में बांग्ला एंड लिखा संस्कृत। संस्कृत का कलाम था, और चूंकि बंगाल नॉर्थ और साउथ इसमें एक डिफरेंसेस थी, कल्चरल डाइवर्सिटी थी। बिल्कुल। क्या ये कलाम, क्या ये सॉन्ग इक्वली एक्सेप्ट किया गया अक्रॉस दिस थिंग्स, बिकॉज दिल्ली, नॉर्थ, बिहार, यूपी या बंगाल, इसमें एक डिफरेंस तो कल्चरल डिफरेंस अब भी है और तब भी रहा होगा, क्योंकि इतनी आपस में कम्युनिकेशंस नहीं थी। हाँ। या टुवर्ड सेंटर हम चले जाते, मराठों की तरह वहाँ ये जबान इस्तेमाल ना होती थी, या साउथ की तरह मलयालम में, नहीं। क्या ये एक्सेप्ट किया गया इसी तरह? नहीं, संस्कृत वाला जो 2 स्टेंजा है ना, वो सारे राष्ट्र में एक्सेप्ट कर ली गई थी, क्योंकि चूंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है ना वो देवनागरी है, देवनागरी और संस्कृत देवनागरी में ही लिखी जाती है। लिखी जाती है, और बिल्कुल। देवनागरी को उस समय सारे लोग समझते थे। आज भी जैसे मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, बिल्कुल। गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, लिखी संस्कृत जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती जाती है। है। तो ये सारे स्क्रिप्ट थे, तो उसमें एक्सेप्ट सब लोगों ने किया इसको। ओके। तो जब एक्सेप्ट किया, आप यकीन नहीं करेंगे, बंगाल से तो हुआ, शुरू तो बंगाल। इवन की मैडम भीकाजी कामा, ओके। है ना, मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में इस नारा को सबसे, स्टुटगार्ट में जर्मनी में इस नारा को बहुत बुलंद किया, और उन्होंने पहली बार जो झंडा इंडिया का स्केच किया था, जी। तिरंगा झंडा, उसके बीच में वंदे मातरम ही रखा था। जो आज अशोक चक्र है, अशोक चक्र है, वो पहले वंदे मातरम ही 1907 में जी जर्मनी में भी ये पोल हुआ। और आपको यकीन नहीं होगा, लाला लाजपत राय जी पंजाब को लीड कर रहे थे, जी बिल्कुल। है ना, उन्होंने भी इस तरह इसको वंदे मातरम को उन्होंने अपनाया, और एक मैगजीन निकाली वंदे मातरम। अच्छा, पंजाब में वंदे उन्होंने मातरम मंदरम निकाला मैगजीन, उसका मैगजीन इंग्लिश मैगजीन थी, उसको निकाला और पॉपुलराइज किया, ताकि देखिए ये बेसिकली पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट करने का एक सबसे पहला कह लीजिए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन था, इमोशन था। और जैसे ही ये होता था, लोग रोमांचित हो जाते थे। इमोशन तो सेम था ना, इमोशन तो सेम था। अब उस इमोशन सब भारत माँ के संतान थे, सबका इमोशन सेम था। था। तो सबको लगता था कि नहीं, अब हमें गुलामी की जंजीर को तोड़ देना है। और ये चीज तोड़ने में एक इमोशन, ये कनेक्ट, पूरे इंडिया को कनेक्ट करने में एक अहम रोल हम कह सकते हैं हिंदू कुश से लेकर बिल्कुल, बराबर अरबियन सी तक या बे ऑफ बंगाल तक जो भी इसके रहने वाले थे, उनका इमोशन सेम था, और उस सब इमोशन को ये एक्सप्रेस कर रहा था वंदे मातरम। आज 150 साल के बाद जब हम कोई कलाम ऐसा बनता है, हम इसे क्यों याद करते हैं? इसकी आज क्या इंपॉर्टेंस? तब तो हमारी ज़रूरतें अलग थी, अब हमारा नेशनल एंथम भी है फॉर द ऑफिशियल फंक्शंस वगैरह। Why do we do it? Because as a प्रोफेसर मैं अब आपसे ये सवाल पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। होता क्या है कि बहुत पहले दयानंद सरस्वती थे जी, उन्होंने आर्य समाज बनाई जी। और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नो योर रूट। ओके, नो योर रूट, है ना। देखिए वेद में भी है ना, वेद का मीनिंग ही होता है कि बल्कि नो, टू नो। अब पूछता है कि किसको? आत्मानम विद्धि, आत्मानम विद्धि। हाँ, यानी खुद को जानो, नो योर सेल्फ। अपने मन में डूब कर पाया सुरागे आप खुद को पहले जाने। जी जी जी। आप पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे अब्बा वजदाद कौन थे, मेरे पैतृक कौन थे, मेरे दादा कौन थे, ये सब उसको आप पता ही नहीं, और दुनिया को जानने जा रहे। तब इन्होंने कहा था कि आज के दौर में कहा कि भाई अभी जो जेनजी है, ये कहीं भूल ना जाए कि हमने कैसे आज़ादी पाई। ओके। तो इस जो जेनजी है को वो किस तरह पाया गया? हाँ, सपोज जैसे इन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की कि 7 नवंबर 1822 इसको कमेमोरेट करेंगे, है ना, क्योंकि 150 साल हो गए। चलिए एक मौका था, 150 साल एक सेलिब्रेट करने, एक्सप्रेशन है। 149 नहीं एक्सप्रेस कर 50 करते हैं, 100 करते हैं, 150 करते हैं, ये किया। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि आज उन्होंने जब कमेमोरेट किया तो आपने मुझे बुलाया, हमने प्रोग्राम किया, आपने प्रोग्राम किया, और इस मास मीडिया के थ्रू सब लोगों तक पहुंचा कि है क्या, कॉलेज के थ्रू, स्कूलों के थ्रू, सारे जगह प्रोग्राम किया। तो एटलीस्ट ये तो पता चला लोगों की भाई कैसे कैसे हमारा राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचा, और आज़ादी की लड़ाई में इसका क्या रोल था, ये लोगों जेनजी को बताने की जरूरत है और एक कनेक्ट करने की जरूरत है। वरना बहुत से बच्चों को आप पूछ दीजिए कि क्या है इसने, किसने लिखा, हर कोई, आपने भी बताया बचपन में हम लोग भी गलती करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को कोई जानते ही नहीं थे। तो ये चीज बताने की, क्योंकि अगर जब तक आपने पुराने चीज को नहीं जाना, अपने पास्ट को आप नहीं जानेंगे तो आपका प्रेजेंट तो ठीक रहेगा, लेकिन फ्यूचर को के लिए आप हमेशा हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि एक सबक लें,
कि जो गलतियां हमने की उसको सुधार करके आगे बढ़े। प्रोफेसर साहब, मेरे जहन में 2 सवाल थे जो इसी सवाल के नजदीक से जो नियाज साहब ने पूछे। एक तो पहला ये कि जो कल्चरल फिर सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू क्या बना इस चीज़ का कि ये कल्चर के साथ आ गया, और दूसरी चीज़ कि इस वक्त क्या हो रहा है। आपने तो एक कहा कि मीडिया के ज़रिए ये पहुँचे, मतलब ये जो हमने यहाँ पे आज मीनिंग सुनी और हमें पहली बार लगा कि जो मीनिंग है किस तरह से है, तवारीख क्या है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, अब इस मीनिंग को पहुँचाने के लिए लोगों तक एक तो मास मीडिया का सहारा लिया गया जी, और अब मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बल्कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगान से शुरुआत होनी चाहिए, कोई भी सरकारी इदारा हो जी या प्राइवेट इदारा हो जी, और राष्ट्रगीत से समापन होना चाहिए। एटलीस्ट लोगों में अपने वतन के परस्ती के लिए, अपने वतन के लिए या कल्चरल हेरिटेज की धरोहर को बचाने के लिए लोगों में एक भावना जागे, लोग समझें। तो इस हवाले से इसका ज़रूरी है, इसका किया जाना, शुरू किया जाना, और जो ये कदम उठाया गया बहुत बेहतरीन कदम है और विषय भी बहुत पवित्र है। हाँ, बहुत पवित्र विषय है और इस विषय पे आदमी को हम लोगों को चाहिए कि इसको आगे बढ़ाएं और आने वाले जनरेशन को बताते रहें कि भाई वो एक और पुराना है ना वो महात्मा गांधी के बारे में कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये हर बच्चों को याद रहता है क्योंकि भी साबरमती के संत महात्मा गांधी थे और ये ऐसा किया, हाँ सारा किया। तो उसी तरह से इस चीज को भी बच्चों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय एकता, उसमें इमोशंस, उस राष्ट्रीय भावना हमेशा जागृत रहे। और देश सबसे बड़ा है, देखिए किसी भी चीज में हम लोग देश के लिए काम करते हैं, देश से सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, मोहब्बत करते हैं, है ना। हमारे अल्लामा इकबाल ने भी कहा, खाके वतन का हर एक जर्रा देवता है। तो वही, और जहां तक हर सी चीज के लिए कि अगर आप वतन के लिए नहीं करेंगे जी, अपने आप को नहीं जानेंगे, वतन को नहीं जानेंगे, तो आगे कैसे जानेंगे। आत्मान, वेद कहता ही है, वेदों कहता है कि आत्मानम विद्धि, मैंने पहले आप वेद का मतलब ही तो टू नो, तो क्वेश्चन टू नो होम। इंसान को तरक्की करने के लिए ये समझना कितना जरूरी है कि हमें आपस में कोलैबोरेशंस और कॉपरेशंस की जरूरत है। जो तय अब हो चुका है, कोई एक स्टेट तय है या कोई एक कौम तय है, कोई एक ये है, तो हमारे लिए क्या ऐसे जो हमारे जो बहुत पुराने गुजरे हैं हिस्ट्री में, चाहे ये गीत लिखा हो या चाहे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल है, इनको जानने से क्या देश के प्रति मोहब्बत या देश के प्रति जो आने वाला वक्त है उसमें तरक्की के लिए ज़्यादा इंसान भावुक हो जाता है, इमोशन ज़्यादा जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाता है। अगर आप इन सारे आज़ादी के दीवानों को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, तो आप में एक जोश जगता है ना। आपको ये लगता है कि हमारे फोर फादर ने हमारे लिए क्या किया, एक लक्ष्य बनता है, एक लक्ष्य बनता है, गोल फिक्स कर पाते हैं कि हमें और कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है जी। आप देखिए ये पूरे राष्ट्रगीत में जी पूरे में भारत की तारीफ की गई और इस पर फिर फख्र भी होता है। सुजलाम, आज हमें ये कोशिश करना है कि सुजलाम ही बना के रखें, पोल्यूशन से बचाएं। हाँ बिल्कुल, सुजलाम ही रहे, सुजलाम ही रहे, सुफलाम ही रहे, द्रुम दल रहे, यानी पेड़ ना काटे, इन्वायरमेंट को बचाएं, चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग ना हो या द्रुम दल रहे, पेड़ यानी वृक्षारोपण हो, ट्रीज प्लांटेशन हो, ताकि ये बना रहे। अगर देखिए तो इसे सबक लें तो भाई हमारा भारत कैसा था, तो सुजलाम था। लेकिन आज सारी नदियां, चाहे यमुना का मसला हो, चाहे झेलम का मसला हो, अब सुजल नहीं रहा, वो अभी जल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कोशिश करना है कि इसके थ्रू हम सुजलाम बनाएं, फिर सुफलाम बनाएं, सस्य श्यामला, यानी खेत। आप देखिए कितने ग्रीन रेवोल्यूशन अब आए, हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन कई बार आए, लेकिन आज देखिए जितनी भी कल्टीवेशन लैंड थी उस पर मकान बन रहे हैं। इस पे सोचने की जरूरत है और ये सबकी जिम्मेदारी है, और ये सबकी जिम्मेदारी है। इससे हमें ये एहसास भी होता है ना, जो मैं बोलूँगा तो व्हाट द टेक अवे इज फ्रॉम दिस प्रोग्राम की, जो हमें दिया गया, जो विरासत में हमारे बड़ों ने हमको दिया, हमें वही विरासत में अपने छोटों को भी तो देना है, बिल्कुल खराब करके थोड़ी ना देंगे, बिल्कुल देना। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। बिल्कुल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि जो हमने पाया कम से कम अगले जनरेशन को हम दे सके जी, हम इतना इस्तेमाल करें कि वो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। यही वजह है कि चाइना में बहुत इस पर रोक लगी। उन्होंने कल्टीवेशन लैंड को बचाने के लिए उन्होंने दूसरा सिस्टम अपनाया, बोला कि बिल्डिंग हम बनाएंगे, बिल्कुल अपार्टमेंट हम बनाएंगे, हम आपको देंगे, आप रहें। बिल्कुल। अब हम 10 कनाल में बना रहे हैं, सारा कल्टीवेशन लैंड को खराब कर रहे हैं, बेशक, है ना, जरूरत है भी नहीं,
रहने के लिए तो 2-3 कमरे ही चाहिए आखिरी ना। क्या क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी 1 मिनट 1.5 मिनट बचा है, तो क्या रहेगा आपका पैगाम मुख्तसर? मेरा एक पैगाम रहेगा सब भारत के नौजवानों से जी कि अपने अतीत को जाने, शुक्रिया, है ना, बहुत और बहुत अतीत को जाने और देखें कि अतीत ने हमें क्या दिया है और उसको उस आगे अतीत के आधार पे हम भविष्य को क्या देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। आपका, पूरे शुक्रिया आप लोगों गुड का भी मॉर्निंग बहुत बहुत जैन शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया की टीम आपका की बहुत तरफ से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है नाजरीन की जो ये आज का प्रोग्राम है एक मानेखेज प्रोग्राम थे, हमने बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश की, आप तक वो पहुंची होंगी। हमें आज के प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।